आज से आप सभी लोगों के लिए जो है मैथ का टेस्ट स्टार्ट किया हूँ। और ये सीरीज आपका जब तक रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। अब आपको पता है कि अभी तो रेलवे का कोई वैकेंसी भी नहीं है, लेकिन आने वाला वैकेंसी तो बहुत बड़ा सा है, जिसके अंदर आपको एएलपी देखने को मिलेगा, आरपीएफ देखने को मिलेगा, कांस्टेबल देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको एनटीपीसी भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं जहाँ पे मैथ आते हैं, तो उन सभी के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। और इस मैराथन के अंदर, यानी जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, इस सीरीज के अंदर आपको सारे के सारे चैप्टर दिखेंगे मैथ के। लेकिन कैसे दिखेंगे? तो आपको चैप्टर वाइज दिखेंगे। ये जो मैथ होगा कैसा होगा? तो चैप्टर वाइज होगा। और उसमें भी क्या, तो टाइप वाइज होगा। सो आपके लिए जिनका बेस कमज़ोर है, जो नए नए अभी तैयारी ही किए हैं पढ़ाई, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। सो आप अभी से क्या करिए, अपने आप को प्रैक्टिस में लगा दीजिए। डेली मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और बिल्कुल चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज करवाऊंगा। यानी पहला टाइप 1 में जितने भी सवाल हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हो, एनटीपीसी के हो, आरपीएफ के हो, एएलपी के हो, किसी के भी हो, टाइप 1 ख़त्म करूंगा, देन टाइप 2, देन टाइप 3, देन टाइप 4, इस तरह करके पूरा का पूरा आपका मैथ ख़त्म कर दूंगा। सो आप जुड़े रहना और आपका जो बेसिक है ना वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट को। और वीडियो के लास्ट होने पर आप हमें ये भी ज़रूर बताना कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं, ताकि ये आपके लिए डेली डेली क्या हो, इम्प्रूव हो। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने में है, यदि रघु एक किताब 800 रुपये में खरीदता है और उसे 1000 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक तो यहाँ पे सीपी दे रखा है जो कि कितना है, तो 800 रुपये दे रखा है। इसके बाद आपको एसपी दे रखा है, यानी क्रय मूल्य दे रखा है, जो कि कितना दे रखा है, तो 1000 रुपये दे रखा है। अब आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, रुपए में तो पूछा नहीं है। अगर रुपए में पूछता तो क्या कहते हैं कि 200 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रतिशत जब निकालना है तो बटा कर दीजिए। बटा में कितना, तो हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे हमेशा। कंपेयर जो करेंगे लाभ या हानि का, तो हमेशा किस पे करेंगे, क्रय मूल्य पे करेंगे। तो बटा में 800 हो गया। और प्रतिशत निकालना है, मतलब क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और उसके बाद 200 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 200 को डिवाइड कर देंगे 800 से, तो पता चला कितना, तो 25% हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए टाइप 1 का सवाल है तो बिल्कुल इजी सवाल ही रहेगा, नो डाउट। अब जैसे जैसे टाइप आगे बढ़ता जाएगा, लेवल भी आपका आगे ऊपर होता जाएगा। सो आपको पैसेंस बनाए रखना है। अब ऐसा नहीं कि पहला ही वीडियो में आप ये कहने लगो कि ये तो बहुत ही हल्का सवाल है, ऐसे सवाल थोड़ी ना आते हैं। ऐसे सवाल आए हुए हैं, आप इसको देखो ना, ये जितने भी सवाल हैं आपका प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत दिन पहले का सवाल करा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल जो करंट पैटर्न पूछा गया, वो करंट पैटर्न के आधारित सारे सवाल करा रहा हूँ, ताकि आपका तैयारी क्या हो, बहुत बेटर हो सके। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। प्रव्य ने एक कप का एक सेट 195 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 171.6 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने रुपए की हानि होती है? तो सबसे पहले क्रय मूल्य लिखना है। तो क्रय मूल्य कितना है, जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, तो ये 195 रुपये हैं। और उसी की अगर मैं यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात करूँ, यानी सेलिंग प्राइस की बात करूँ, एसपी की बात करूँ, तो ये कितने हैं, तो ये है आपका 171.6। ठीक है। तो आप देखेंगे जो 195 रुपये में ख़रीदा था, उसी को कितने में बेच दिया, तो 171.60 में बेच दिया, तो नुकसान कितने का हो गया? तो ओवरऑल आप उसको माइनस करेंगे तो 23.40 का नुकसान हो गया। ठीक है, 23 रुपये 40 पैसा का नुकसान हो गया। नुकसान अब प्रतिशत में बताना है हमको, ये तो रुपए में बता दिए कि 23.40 का नुकसान हुआ। यही 10 अगर हमको परसेंट में बताना हो तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य है कितना, तो 195 है। अब प्रतिशत में दिखाना है, मतलब 100 से गुना। अब इसको करिए सॉल्व। तो देखिए कैलकुलेशन होता है ऐसा चीज़ जो कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ये आपको खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। तो आप इसको सोल्व करिए। तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा कितना, तो 12% निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी 12% का उससे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। शेफाली ने एक कप का सेट 575 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। उसके बाद जो है पुराना माल निकालने के लिए 506 रुपये में बेच दिया, तो नुकसान हुआ। आप देखेंगे कि जिसका क्रय मूल्य, यानी जिस वस्तु को आपने क्या किया, 575 रुपये में ख़रीदा है, उसी को आपने 506 रुपये में ही बेचा।
तो आपको तो नुकसान हो गया ना, आपके साथ तो कांड हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि नुकसान कितने प्रतिशत का हुआ। देखिए अगर रुपए में कहेगा कि कितना रुपए का नुकसान हुआ तो ओबियसली हम उसको माइनस कर देंगे, तो 69 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन क्या हमसे रुपए में पूछा है? क्या नहीं पूछा है, हमसे प्रतिशत में पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? तो 69 रुपये का नुकसान हुआ कितने के ऊपर, यानी क्रय मूल्य हमारा क्या है? तो क्रय मूल्य है हमारा 575 रुपये है क्रय मूल्य। प्रतिशत में निकालना है, मतलब 100 से गुना करना है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना? तो 12% निकल के आएगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है आपसे कि यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन को 188 160 में बेचती है, ठीक है, आप इसको पूरा डाटा पढ़ लेना, कोई मतलब नहीं है, बस आप उतना जानिए। यानी ये आपका क्या दे रखा है? तो ये आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपये प्रति फ़ोन है, यानी एक फ़ोन का कीमत इतना है। जबकि यहाँ पे आप ये वाला डाटा देखेंगे, कौन सा? तो ये वाला डाटा देखेंगे तो ये 12 फ़ोन का विक्रय मूल्य दे रखा है, जबकि ये जो है आपका केवल एक फ़ोन का है। तो इसको भी तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 12 से कंपेयर कर रहे हैं तो 12 से आपको कंपेयर करना है टोटल। नहीं तो एक से करेंगे तो दोनों को एक फ़ोन का बनाना पड़ेगा। तो ये तो एक फ़ोन का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य है। तो इसको 12 से मैं क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और जैसे मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास जो डाटा आएगा वो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 168 672। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो यही वाला चीज़, चलिए ये वाला चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये है आपका 188 160। अब आप देखो यहाँ पे कि जो इतना रुपए में ख़रीदा गया और इतना में बेचा गया, तो क्या करेंगे? लाभ निकालने के लिए माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9,488, यानी 19,488 रुपये का लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को 500 रुपये में ख़रीदा गया, यानी ये हमारा क्या है? तो कॉस्ट प्राइस है, CPV यानी क्रय मूल्य, और 850 रुपये में बेच दिया गया। तो कितने रुपए का, यानी प्रतिशत लाभ बताना है। तो आप देखो, जिस वस्तु को आपने 500 रुपये में ख़रीदा है उसी वस्तु को आपने क्या कर दिया? 850 में बेच दिया। तो कितने रुपए आपने एक्स्ट्रा लिए हैं? तो आप कहेंगे कि ओबियसली 350 रुपये मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। कितने रुपए के ऊपर? यानी क्रय मूल्य से कंपेयर करते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा है कितना? तो ये 500 रुपये, और प्रतिशत में बोला है तो यानी 100 से गुना कर देना है। हो गया, 00 से 00 कैंसिल, और उसके बाद ये हमारा कितना आ गया? तो 70% हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। जिनको भी थोड़ा सा भी समझने में अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, और आप हमसे चाहें तो आप इंस्टाग्राम से भी हम पे जुड़ सकते हैं, और उसके बाद टेलीग्राम में भी हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हीरू ने 47,000 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी, उसके बाद इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च किए। तो आप देखोगे कि जो क्रय मूल्य है ना वो हमारा 47,000 था, मरम्मत में 3,000 लगाया, तो टोटल कितने हो गए क्रय मूल्य? तो ये हो गया 50,000 रुपये हो चुके हैं क्रय मूल्य। उसके बाद वो कार को क्या करता है कि 58,000 रुपये में बेच देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 58,000 रुपये में अगर बेच देता है तो इसका मतलब ये है कि 8,000 रुपये उसे क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो वही तो उसके लिए प्रॉफिट हो गया ना। अगर मैं रुपए में पूछूंगा तो 8,000 रुपये आप बता दोगे कि 8,000 रुपये जो हैं वो उसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे रुपए में नहीं पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए जितना रुपए का लाभ हुआ तो वो हो गया, और बटा में क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना? तो क्रय मूल्य है 50,000। ठीक है, तो 100 से गुना करेंगे प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 2 बार में 8 दूनी 16% क्या हो गया हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में ख़रीदा और इसे 315 रुपये में बेच दिया। तो ओबियसली आप समझ सकते हैं कि इसे फ़ायदा हुआ है। तो ये पूछ रहे कितना प्रतिशत का फ़ायदा हुआ है। आपको अगर ऐसा कहता है कि रुपए में बता दो कितने रुपए का इसको फ़ायदा हुआ, तो आप सीधा कहते हैं 280 + 20 यानी 300 + 15, तो यानी टोटल हो गया आपका 35 रुपये का फ़ायदा हो गया। लेकिन हमसे ये रुपए में पूछा ही नहीं, हमसे इसने परसेंटेज में पूछ लिया।
तो उसके लिए क्या करेंगे, बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है कितना, तो 280। उसके बाद प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको कर देना है सॉल्व, 0 से 0 कैंसिल, और उसके बाद 7 से ये 5 बार में और 7 से ये 4 बार में। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो 12.5% हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है कि कौशिक ने 180 रुपये में एक खिलौना खरीदा, उसके बाद उसी को कितने में बेच दिया, तो 202 रुपये 50 पैसा में बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत कितना, रुपए में कितना लाभ हुआ, आप सबसे पहले ये पता करो। तो रुपए में टोटल 180 प्लस 20 यानी 200 और प्लस 2.2 यानी 22 रुपये, कितना, 22 रुपये, एक मिनट, यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, ये 5 कीजिएगा इसको, ठीक है। तो 22 रुपये 50 पैसे का लाभ होता है, 22 रुपये 50 पैसे का लाभ होता है, ठीक है। अब वो निकालना है हमको क्या, प्रतिशत में, तो बटा में क्रय मूल्य है कितना, तो 180 है, और प्रतिशत में लिखना है तो यानी 100 से गुना करना है। इसको आप सोल्व करिए तो आंसर कितना आएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 12%, बिल्कुल राइट आंसर। 12% तो है नहीं, यानी मैं गलती बोला, तो ये आपका 12.5% आ जाएगा। कैलकुलेशन कर ही देते हैं, तो चलिए ये हो गया 1800, ये 00 से 00 कैंसिल, देन फिर आपको क्या करना है, 225 को डिवाइड कर देना है कितने से, 18 से। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कार्यक्रमों के लिए बेबी केक बनाती है, जन्मदिन के पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया है और इसे 700 रुपये में बेच दिया। बेचा कितने में, 700 रुपये में, यानी विक्रय मूल्य हमारा हो गया 700। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत मूल्य है वो 350 रुपये लगे, यानी टोटल खर्च जो बेबी को लगा हुआ है वो 350 रुपये लगा हुआ है। तो आपसे पूछा है प्रतिशत मार्जिन क्या, यानी लाभ बताना है आपको। तो आप देखोगे रुपए में कितना रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप देखेंगे सीधा सीधा आपको पूरे के पूरे 350 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी जितना आपने लगाया उतना ही आपको फ़ायदा भी मिल रहा है, मतलब 100% मिल रहा है। बाकी कैलकुलेशन कर देता हूँ, तो देखिए आपको जो है 350 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है। कितने के ऊपर, यानी क्रय मूल्य लिखना है नीचे में, तो वो भी 350 ही है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करके लिखना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सोल्व करना है, तो ये कट के 1 और 1 इंटू 100, यानी 100% क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन को 188, 160, ये दशमलव नहीं पढ़िएगा, इसको क्या पढ़ना है आपको, कॉमा है ये, ठीक है। दशमलव को रिमूव कर दीजिए आप, चलिए ये दशमलव को रिमूव कर देना है आपको, ओके। उसके बाद है जिनका क्रय मूल्य कितना है, तो 14,056 है, तो यहाँ से भी आपको दशमलव को रिमूव करना है, वरना क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन दिक्कत होगा। तो ये पूरा का पूरा दशमलव हटा देना है। ये प्रति फ़ोन है, यानी एक फ़ोन का ये आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे 12 फ़ोन का क्या दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य है, और ये आपका क्रय मूल्य है। तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है माइनस कर दीजिए, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ये मैंने आपको अभी बताया था। ये सवाल जो है रिपीट हुआ है, ऐसा इसलिए है कि ये सवाल आपका NTPC CBT 1 में पूछा गया था, जबकि पिछला जो सवाल था वो आपका ग्रुप डी के अंदर पूछा हुआ था। सो सवाल सेम है, बस आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सेम सवाल है, बस एग्ज़ाम अलग अलग है। यानी आपको अगर ऐसा लगता है कि ये तो ईजी सवाल हैं तो ये बड़े एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। और मैं आपको सारे के सारे टाइप वाइज इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप देख सको और अपने आप को मजबूत कर सको। अभी तो टाइप 1 चल रहा है, और जैसे ही आपका टाइप 2 आएगा, टाइप 3 आएगा, तो सवाल का लेवल भी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। सो यहाँ पे आज का टेस्ट ख़त्म करते हैं, देन फिर आप रेडी रहिएगा कल के लिए। और आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, और सबसे पहले जो है आपको खुद से आंसर करना है, देन फिर हमारे सॉल्यूशन को देखना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड सपोर्ट करते रहिए। और आज से आपका जो है ये सीरीज स्टार्ट हो चुका है।